नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष पिमावत, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज आपके साथ सीजर एंड एपिलेप्सी से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सीजर एंड एपिलेप्सी एक ही है या दोनों में कोई अंतर है? तो न्यूरो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीजर जो है वो डिफाइन किया जाता है अकरेंस ऑफ ट्रांजिएंट साइंस एंड सिम्टम्स ड्यू टू एबनॉर्मल एक्सेसिव सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। बेसिकली ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से जो कुछ ट्रांजिएंट लक्षण पैदा होते हैं उन्हें सीजर कहते हैं। ये ट्रांजिएंट लक्षण हो सकते हैं जैसे कि एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, बेहोश होना, बिहेवियरल अरेस्ट इत्यादि। सीजर दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रोवोक्ड एंड अनप्रोवोक्ड सीजर। प्रोवोक्ड सीजर वो होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर कारण होता है, जैसे कि ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन इन्फेक्शन इत्यादि। अनप्रोवोक्ड सीजर वो होता है जिसके पीछे कोई एपरेंट कॉज या कारण नहीं मिलता। किसी व्यक्ति में अगर दो अनप्रोवोक्ड सीजर 24 घंटे से ज़्यादा अंतराल में होते हैं तो उस मरीज को एपिलेप्सी रोग होना बताया जाता है। एपिलेप्सी एवं सीजर कितने कॉमन है? तो विश्व भर में हर 10 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार सीजर होने की रिस्क रहती है। एपिलेप्सी इंडिया में कितना कॉमन है? तो इंडिया में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 500 से 1000 व्यक्ति एपिलेप्सी यानी मृगी रोग से ग्रसित है एवं हर साल 20 से 50 व्यक्ति प्रति 1 लाख जनसंख्या नए एपिलेप्सी रोग के साथ डायग्नोस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिलेप्सी कैसे डायग्नोस की जाती है? तो पेशेंट के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, जो पेशेंट एवं अटेंडेंट उनके रिलेटिव्स बताते हैं, उसकी पेशेंट की एमआरआई एवं ईईजी जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं कि जांच के आधार पर एपिलेप्सी डायग्नोस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो अपने पास बहुत सारी एंटी सीजर मेडिकेशंस हैं जिनका उपयोग करके एपिलेप्सी वाले मरीज में दौरे होने की प्रवृत्ति को यानी सीजर को बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है। किसी व्यक्ति में अगर 2 से ज़्यादा एंटी सीजर मेडिकेशन यानी दौरे रोकने की दवाइयों का उपयोग करना पड़ रहा है, उसके बाद भी उसे बार बार दौरे आ रहे हैं, तो उस मरीज को रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी होना बताया जाता है। रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी के केसेस में हम प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस पेशेंट को सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिलेप्सी वाले मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एपिलेप्सी से ग्रसित मरीज को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन को फिक्स टाइम पे लेना एवं इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे स्लीप डिप्राइवेशन है, एल्कोहल एंड ड्रग यूज़ है, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस है, फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस है ड्यूरिंग पीरियड्स, ये सीजर प्रिसिपिटेट करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। किसी मरीज को या किसी रिलेटिव को अगर आप दौरा होते हुए देखें तो किन बातों का ध्यान रखें? तो फर्स्ट, उस मरीज को जो दौरे से ग्रसित है, दौरा हो रहा है, उसे करवट दिला के सुला दे, उसके सर के नीचे कोई सॉफ्ट पिलो या कपड़ा रख ले, उसे दबाने की रोकने का प्रयास नहीं करे दौरे का, वो उसे चोट पहुंचा सकता है, उसके मुंह में कोई चीज़ डालने का प्रयास नहीं करे एवं दौरे के टाइमिंग को नोट करें। अगर 5 मिनट से ज़्यादा दौरा चलता है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। इन चीज़ों का ध्यान रख के आप किसी मरीज की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।